बात करते हैं हिना यासिर से, जिन्होंने अपने घर में एक डिस्पोजेबल प्लेट्स का जो है वो एक सेटअप लगाया और आज वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए इस मशीनरी को भी बनाना स्टार्ट कर रही हैं। बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन ये था कि जब तंगियां हम लोग काट रहे हैं तो मसले मसाइल मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, तो फिर मैं दुनिया का सामना अगर करती रहती तो शायद आज हम अपने बच्चों को भूखा रख रहे होते। अब जो मुझे बात करता था मैं कहती थी छोड़ दो, नहीं मिलना ना मिलो, लेकिन मैंने अपने घर को देखना है। जब हमें भूखे को कोई खिला नहीं सकता तो जब हम मेहनत करके खा रहे हैं तब दुनिया को क्या एतराज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी ख़ातून से, बाहिम्मत ख़ातून से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मुश्किल हालात में अपने ख़ावंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली और उनका साथ दिया और उसके बाद अपने घर को जो है वो खुशियों से भर दिया और अपने घर में ही एक छोटी सी इंडस्ट्री से इस काम को शुरू किया और आज वो तरक्की की अपनी मंजिलें तय करते हुए अपने घर को जो है वो खुशियों से भरती जा रही हैं और अपने रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए मज़ीद मेहनत करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर औरत चाहे तो खावंद के साथ शिकवे की बजाय कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ज़िंदगी को आसानियों से और खुशियों से भर सकती है। बात करते हैं हिना यासिर से, जिन्होंने अपने घर में एक डिस्पोजेबल प्लेट्स का जो है वो एक सेटअप लगाया और आज वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए इस मशीनरी को भी बनाना स्टार्ट कर रही हैं। आप मज़ीद उन्हीं से जानते हैं और उनकी बातें और उनके ख्वाब जो हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। हिना यासिर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कैसे ये आइडिया आपको आया कि घर में काम शुरू करने का। कोरोना के टाइम पे भाई हर तरफ हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। उस टाइम पे मैंने इसकी वीडियो देखी थी और सब बेरोज़गार हो चुके थे, तब मैंने ये आइडिया देखा था। अच्छा, एक ये भी है कि फैमिली की तरफ से जो है ना औरतों पर काम जो है वो करने को ममानत समझा जाता है, ख़ुसूसन हमारे माशरे में, तो इस हवाले से। जी, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन ये था कि जब तंगियां हम लोग काट रहे हैं तो मसले मसाइल मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, तो फिर मैं दुनिया का सामना अगर करती रहती तो शायद आज हम अपने बच्चों को भूखा रख रहे होते। लेकिन उस टाइम पे मैं मियाँ के पास कोई आसरा नहीं था काम का, तो मैंने हिम्मत ली। जब हमें भूखे को कोई खिला नहीं सकता तो जब हम मेहनत करके खा रहे हैं तब दुनिया को क्या एतराज़ है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 है। अच्छा, 4 बच्चे हैं। अब आप और आपके जो खाविंद हैं वो यही करते हैं या कोई और दूसरा काम? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कर रहे हैं। मियाँ पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन उससे भी घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे, फिर वो मैंने छुड़वा दिया और अब वो प्रॉपर इसी काम में मेरे साथ होते हैं। तो अब कैसा चल रहा है काम? ये आप एक मुश्किल हालात में, और औरत को सिन्फ़ नाज़ुक कहा जाता है, और आप यहाँ पर काम कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो अब कैसे हालात? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करूँ काम में, बहुत अच्छे हालात हैं, हर चीज़ पूरी हो रही है। बच्चों की ज़िंदगी खुशहाल हो गई है, घर में 2 टाइम सुकून की रोटी है और इससे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये इतनी मेहनत तलब काम है, इसकी कटिंग वगैरह सारा, तो ये आप खुद करती हैं या साथ मियाँ करवाते हैं? जी, वो प्रॉपर साथ देते हैं, कटिंग का काम वो कर लेते हैं, बना मैं लेती हूँ। जब मैंने पीछे घर को देखना होता है, किचन वगैरह, तो वो इस काम को सारा वो सँभाल लेते हैं। अच्छा, मुश्किलात नहीं आती घर और चलाना, किचन चलाना और साथ ही काम भी? भाई मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन जब पता है कि अपना कमा के अपना खा रहे हैं तो फिर उसमें कोई मुश्किल भी नहीं होती है, लेकिन हम मिल-जुल के आपस में, बच्चे और मैं, सारे एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, बच्चे भी आपके साथ करते हैं? जी, बच्चे भी अपने फ्री टाइम में हमारे साथ यहाँ पे पैक कर देते हैं। बेटियाँ छोटी हैं वो बना भी लेती हैं, बेटे बड़े हैं वो भी बना भी लेते हैं और बेटे सेल भी करते हैं साथ जाके। अच्छा, जो ख़ानदान की तरफ से मुश्किलात, किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बस भाई ये था कि वो कहते थे कि ये कैसे करेगी, ये नहीं कर सकती, ये पता नहीं क्या करेगी, ये कर अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ रही है, ये काम नहीं कर सकती है, ये बहुत टफ़ काम है। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने कहा कि मैंने करना है। जब मेरे बच्चे तंगी काट रहे हैं, मैं तंगी काट रही हूँ, कोई हमें खिला नहीं सकता तो हम किसी की बात भी क्यों सुने। अब जो मुझे बात करता था मैं कहती थी छोड़ दो, नहीं मिलना ना मिलो, लेकिन मैंने अपने घर को देखना है और मैं आज अपने आपके सामने हूँ। अच्छा, अब तो माशाल्लाह आपका काम ठीक चल रहा है, तो अब वही रिश्तेदार कैसे देखते हैं? अब सब कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का, आइडिया नहीं था कि ये चल जाएगा, लेकिन इसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, इसने मेहनत करती रही है, अल्लाह ने इसको फल दिया, अल्लाह इसको कामयाब करे। और वो ही सब मिल जो रिश्तेदार हैं वो सब कहते हैं कि हमें टाइम दो, हम मिलना चाह रहे हैं, हमें हमारे घर आओ, यहाँ हमें अपने घर बुलाओ।
लेकिन हमारे पास अभी ये मशीन बंद करने का टाइम ही नहीं होता। यानी कि आप उनको एक पैगाम दे रही हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है आप लोगों से मिलने का। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनको आ रही बिस्मिल्लाह, मेरे घर के दरवाज़े दुश्मन के लिए भी खुले हैं। मैं किसी को मना नहीं करती, ना मैं कहीं आना-जाना भी पड़े तो जाते हैं, उस टाइम में बच्चे मेंटेन करते हैं। लेकिन उन लोगों से के है कि जो कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकती, आज उनको दिखा दिया कि मैं कर सकती थी। अगर मियाँ साथ दे रहा है ना, तो औरत सब कुछ कर सकती है। अगर मियाँ साथ ना दे तो फिर करना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, हम इसलिए अपनी मंज़िल को पा गए हैं। अच्छा, मार्केट से कैसा रिस्पांस है कि एक ख़ाम माल किस तरह लेके आते हैं और इनको बनाने के बाद कैसे आगे सेल करते हैं और प्रॉफ़िट मार्जिन क्या है? भाई इस सब में ये है कि मैं मार्केटिंग लेवल पे भी जब मैं स्टार्ट लिया था तब मैंने खुद सारा कोशिश की थी। ये जो रॉ मटेरियल है इसके लिए भी मैं खुद स्टेप बाय स्टेप लोगों से मिली और मैंने खुद बात की। जगह जगह से मैंने माल खुद जाके हस्बैंड के साथ उठाया और मुश्किलात आई, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करती रही। फिर मार्केटिंग लेवल पे भी मैंने ये सोशल मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा वायरल किया। वहाँ से मुझे बहुत कस्टमर मिले और बहुत मुझे सोशल मीडिया ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसकी जो है प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। अगर करने वाला बंदा हो तो इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है। जी, ये थी हिना यासिर जो अपने मुश्किलात के हवाले से और जो मौजूदा इनके हालात हैं उस हवाले से बात कर रही थी। अब हमारे साथ इनके हस्बैंड जो हैं वो यासिर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने इस माशरे को मद्देनज़र रखते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें और अब वो जो है उनका आगे का स्टेप क्या है, इस काम को मज़ीद बढ़ाएंगे या सिर्फ यहीं तक महदूद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा यासिर साहब, पहले सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये प्लेट्स का बताइएगा कि इनका साइज़ क्या क्या है और ये किस तरह आप सेल करते हैं। सर ये इसका साइज़ है, ये 8.5 साइज़ है इसका, ठीक है। ये इसी तरह ये 7.5 है और इस तरह इससे छोटा साइज़ होता है हमारे पास। ये देखें तकरीबन 5 साइज़ होते हैं हमारे पास। ये देखें ये 8.5, 7.5, 6.5, 5.5 और 4.5, इसके ना तकरीबन 5 साइज़ होते हैं। ये पाँचों साइज़ जो है ना चलते हैं हमारे, ठीक है। तो इनके पाँचों साइज़ जो होते हैं इसकी क्वालिटी जो होती है ना पूरी नहीं हम कर सकते, ठीक है। और हम इस पर ना हम सर्च करते रहते हैं, कोई ना कोई हमारे पास कस्टमर आए उसको मशीन लेके दें। जो होते हैं भाई मेरे बहन होती हैं उनको हम पूरा गाइड करते हैं कि यार इस तरह नहीं, इस तरह चलाते हैं इसको, इस तरह जो है ना हम मेंटेन भी करके देते हैं, सब कुछ करके देते हैं हम एक जो जिसे कह लें कि पंजाबी कल्चर है, पंजाब में रहते हैं और आपके साथ माशाल्लाह आपकी बेगम है वो काम करेंगे, इस हवाले से भी काफ़ी ताने मेने जिसे पंजाबी में कहा जाता है सुनने को मिलते हैं। तो उस सब चीज़ों को कैसे आपने फेस किया? ये दुनिया का दस्तूर है। अगर औरत काम कर रही है तब भी कोई ताने मारता है, अगर कोई मर्द काम कर रहा है तब भी कोई ताने मारता है, ठीक है। ये हम दोनों ने मियाँ बीवी ने फेस किया है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ये दुनियादारी है, ये तो चलता ही रहता है, ठीक है। बेशक वो कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मगर हमने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। अच्छा, माल जो है ये सारा बनाने के बाद इसकी सेल के हवाले से बताएं। ये माल जो है ना आप होलसेल में परचेज़ करते हैं ना तो ये 1800-1700 का तोड़ा बिक जाता है और जो परचून होता है वो 21-2200 का ये तोड़ा बिकता है, ठीक है। होलसेल को हम कभी 1700 का भी दे देते हैं, कभी 1750 का भी दे देते हैं, कभी 1800 का भी दे देते हैं। और ये परचून में जो है ना ये बिकता है कभी 1900 का, कभी 2000 का, कभी 2200 का, कभी 2100 का ये बिकता है। और हमें इसमें से तकरीबन कभी 400 बच जाता है। अगर हम परचून में बेचते हैं तो हमें 600-700 रुपया बच जाता है। अगर हम होलसेल में देते हैं तो उसमें कम कम बचत आती है। अच्छा, ये आप इसको वापडा पे चला रहे हैं तो वापडा वाले तंग नहीं करते? ये कमर्शियल है या इसको यूज़ में लेके आते हैं या उनके साथ की साजबाज चल रही है? नहीं नहीं, ये हम घर के मीटर में चला रहे हैं, ठीक है। जैसे एक फ्रिज लगा लो या इस्त्री लगा लो या ओवन लगा लो, इसका बिल सिर्फ उतना ही आता है, ठीक है। जैसे घर में एक मोटर होती है इसी तरह इसके अंदर भी एक मोटर लगी होती है। जब इंसान मोटर चलाता है ना तो उसकी भी कास्ट बिजली की उतनी आती है, इसकी भी कास्ट सिर्फ बिजली की उतनी आती है, क्योंकि इसने सिर्फ वर्किंग करनी है, अप डाउन करनी होती है बस, सिर्फ ना इसमें कोई गवर्नमेंट का है। तो घर में हमारी बहनें जो भाई हैं वो बड़े आराम से जो कचरा होता है उसका बिल भी बड़े आराम से, क्योंकि गवर्नमेंट के हम खिलाफ तो चल नहीं रहे, डायरेक्ट कोई कुंडी डाली नहीं हुई। अगर वो आ भी जाते हैं तो हमने विज़िट भी कर लें, चेक भी कर लें, क्योंकि हम चोरी तो कर नहीं रहे,
मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपना रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, किसी से हाथ नहीं फैलाते, ना किसी से मांगते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी हमारा बहन भाई होगा हम उसको गाइड करेंगे, उसको पूरा बताएंगे कि यार इसका ऐसे ऐसे जो है ना ये चलेगा। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग है इसी काम को लेके? और नए जो लोग हैं, जैसे एक बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, काफ़ी जिसे कहने लोग बेरोज़गार हैं और माशी हालात से भी परेशान हैं, उस हवाले से। अगर हमारे भाई या बहन कोई भी रोज़गार हैं, बेरोज़गार हैं, वो हमारे पास आएँ, हम उसको पूरा गाइड करेंगे, उसको बताएंगे कि यार इस तरह ये काम होता है, इस तरह चल करेंगे और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ कम मेहनत करने से फल मिल जाता है। हमने तो बहुत इस पर साल 2 साल स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, तो हम भाइयों को बहनों को ये बताएंगे कि जितनी आप मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। और मैं मशीनों की तरफ आया हूँ, तो जो मेरे बहन भाइयों ने मुझसे रब्ता करना हो, ठीक है, मेरा 0341 96 403 वाला मेरा नंबर है, वो मुझ पर रब्ता करें। मैं उसको OLX पर भी मशीन कम से कम भी ख़रीद के दूंगा, अगर बनानी होगी तो मैं उसको बना के भी दूंगा। 2,35,000 रुपये में मशीन बना के दूंगा। और हमारे जो भाई हैं लोहे वाली बुली में हैं, वो असद भाई हैं, वो हमारे उस्ताद हैं, हमसे वो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और वो हमें बताते भी हैं कि यार इस तरह कस्टमर को डील करें, अल्लाह ना करे कुछ 100 मसला होता है मशीन के साथ, हम उसको जाके ठीक करते हैं, ठीक करने के बाद वो चलती रहती है मशीन उसकी। जी बिल्कुल, मुश्किल हालात से शिकवा करने की बजाय अगर अमली इक़दामात किए जाएँ और एक दूसरे के साथ ताउन के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर काम किया जाए, तो ना सिर्फ़ ये हालात जो है वो खुशहाली की तरफ जा सकते हैं, बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की जो है वो उम्मीद भी ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि हमारे सामने एक मिसाल हैं हिना यासिर और उनके खाविंद यासिर साहब, जिन्होंने ना सिर्फ माशरे की बातों को बर्दाश्त किया, बल्कि उनको इस कदर अपना काम करके दिखाया कि आज वही जो मुखालफिन हैं उनके मुंह बंद हैं और वही इनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ एमराल्ड डिजिटल पर।